नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान के किलों से संबंधित 60 क्वेश्चन देखेंगे जो कि विगत अलग अलग परीक्षाओं के अंतर्गत आए हुए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि हमें राजस्थान के किलों से संबंधित जो ये टॉपिक है इसकी तैयारी किस प्रकार करनी है, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो को देखने के बाद में पता चलेगी। इस वीडियो को आप एक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। इन 60 प्रश्नों में से आपका जो भी स्कोर रहे वो आप वीडियो के एंड में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। किस दुर्ग को गढ़बिटली नाम से जानते हैं? तो इस दुर्ग का नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तारागढ़। अजमेर का जो दुर्ग है इसे गढ़बिटली के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सम्मिलित यहाँ पर हमें करना है। यहाँ पर प्रदेश दे रखे हैं, उनके सामने पर्वत चोटी। जो देखिए उत्तरी अरावली है उसकी जो पर्वत चोटी होगी वो होगी भानगढ़। और भानगढ़ का जो किला है वो किस जिले के अंतर्गत है? अलवर के अंतर्गत। मध्य अरावली की पर्वत चोटी है तारागढ़, तारागढ़ अजमेर में है। दक्षिण अरावली की पर्वत चोटी है ऋषिकेश, जो कि सिरोही के अंतर्गत है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए का थर्ड हो रहा है। ए का थर्ड 2 ऑप्शन में दे रखे हैं, बी का सेकेंड केवल इस ऑप्शन में दे रखा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राजस्थान के किस गढ़ को धारधारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए जो चोमू का किला है इसे धारधारागढ़ के नाम से जाना जाता है, चोमुहागढ़। 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। किस दुर्ग को गढ़बिटली के नाम से भी जाना जाता है? तो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर होगा तारागढ़ किला अजमेर। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो देखिए सही आंसर होगा बांसवाड़ा के अंतर्गत। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो यहाँ पर हमें बताना है। मेहरानगढ़ किला, जोधपुर, जूनागढ़, बीकानेर, लोहागढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर। देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। लोहागढ़ का जो किला है वो है भरतपुर के अंतर्गत, ना कि जैसलमेर में। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? तो देखिए इनका नाम है वीर नारायण पवार। 1st नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा जूनागढ़ दुर्ग स्थित है बीकानेर के अंतर्गत। 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राय सिंह ने। नौलक्खा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? देखिए सही आंसर होगा रणथंभौर के किले का भाग है नौलक्खा दरवाजा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता सकते हैं रणथंभौर का जो किला है वो किस जिले में है? अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। धानवन दुर्ग के बीच स्थित है। तो किन के बीच स्थित होते हैं धानवन दुर्ग? सही आंसर होगा 4th नंबर ऑप्शन रेगिस्तान के बीच में। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। तो कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? सही आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है कटारगढ़। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और क्या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कटारगढ़ किन का निवास स्थान था, किस शासक का? अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो सही आंसर होगा बहसरोडगढ़, इसका सही आंसर है। बाकी मचान, बसंती और भूमट दुर्ग ये सभी बनवाए गए थे महाराणा कुंभा के द्वारा। कोसवर्धन किला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर होगा शेरगढ़ किले के नाम से। किस जिले में? तो बारां के अंतर्गत है ये। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? देखिए यहाँ पर पूरे ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य शिल्पी था वो था मंडन। यहाँ पर हमें जो सही मेल नहीं है वो बताना है, ठीक है, किलो के संबंध में। देखिए तारागढ़ बूंदी में है, ये सही है। गागरोन झालावाड़ में ये भी सही है। सोनारगढ़ जैसलमेर में ये भी सही है। देखिए कुंभलगढ़ जो है ये राजसमंद में, ना कि उदयपुर के अंतर्गत। तो 4th नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में घोषित नहीं किया है? देखिए जैसलमेर इसके अंतर्गत शामिल है, आमेर भी शामिल है और गागरोन भी शामिल है। मांडलगढ़ इसका सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर होगा महाराणा कुंभा ने। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो देखिए ये चारों क्या है? ये है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जे। तो आप ध्यान रखिएगा। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए इसका सही आंसर होगा 1st नंबर ऑप्शन हुसैन शाह ने।
यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? तो देखिए ये कथन है जालोर के किले के संबंध में। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? सही आंसर होगा 32 दुर्गों का। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो कौन सा है? सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन घाघरोन। कौन सा समूह सही नहीं है? मेहरानगढ़ जोधपुर, जूनागढ़ भरतपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, तारागढ़ अजमेर। देखिए करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन जूनागढ़ बीकानेर में है। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोहागढ़ भरतपुर पर। वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए सही आंसर होगा बचुंडला, थर्ड नंबर ऑप्शन। ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा शाहबाज खान ने। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। शाहबाज खान और महाराणा प्रताप के मध्य में युद्ध हुआ था, कुंभलगढ़ का युद्ध। तो आप ध्यान रखिएगा। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम था। देखिए करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन चित्रांग। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए हालांकि अलग पुस्तकों के अंतर्गत चित्रांगद भी दे रखा है, चित्रांगद मौर्य, लेकिन कुमारपाल प्रबंध जो ये पुस्तक है इसके अंतर्गत चित्रांग मौर्य दे रखा है। मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन मेहरानगढ़ को। तारागढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है? तो सही आंसर होगा अजमेर के अंतर्गत। चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? तो सही आंसर क्या होगा? चित्रांगद मौर्य ने। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था? तो इसका नाम क्या है? जलालुद्दीन। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन से प्रसिद्ध किले को लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है? देखिए लिविंग फोर्ट कहा जाता है चित्तौड़गढ़ के किले को। तो अभी ध्यान रखिएगा। और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ ही है, आवासीय किला राजस्थान का। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है? जैसलमेर। निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले और दुर्गों के नाम कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा सही वो यहाँ पर हमें देखना है। जैसलमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, शेरगढ़, कोसवर्धन, बीकानेर, सोनारगढ़। देखिए सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन। जो शेरगढ़ है वो है कोसवर्धन का किला। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। कहाँ पर है? तो बारां जिले के अंतर्गत है। तोप ढालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? तो देखिए सही आंसर होगा जयगढ़ के अंतर्गत, जो कि जयपुर में है। बाला किला कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सही आंसर होगा अलवर के अंतर्गत। झालरापाटन में नौलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? देखिए इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन पृथ्वी सिंह ने। किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि वहां चढ़ने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? तो सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन जैसलमेर के संबंध में। कुंभलगढ़ किले का जो प्रमुख वास्तुकार है वो कौन था? तो सही आंसर होगा मंडन। ये महल मानव ने नहीं बल्कि प्रेतों के द्वारा बनवाए गए हैं, ये कथन रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा किस दुर्ग महल के लिए कहा गया है? तो सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन बूंदी दुर्ग के संबंध में। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? अब देखिए आगे ये क्वेश्चन आया था किसी अन्य परीक्षा के अंतर्गत, यहाँ पर ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा हुआ है, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। अब आपको वापस इसका सही आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस प्रकार बताना है। आप 40 लिख लीजिएगा, 40 के आगे जो भी आपको इसका सही आंसर लगे वो लिख के बता दीजिएगा। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? हालांकि ये क्वेश्चन भी हमने आगे देख लिया है, बार बार ये रिपीट होने वाले प्रश्न है। सही आंसर होगा बाड़मेर के अंतर्गत। सोनारगढ़ दुर्ग है, तो सोनारगढ़ देखिए एक धानवन प्रकार का दुर्ग है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। धानवन दुर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर रेत हो। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है?
तो देखिए बीकानेर का किला जिसका दूसरा नाम क्या है जूनागढ़, जूनागढ़ का निर्माता कौन है राय सिंह। कुंभलगढ़ की दीवारों की जो लंबाई है वो कुल कितनी है, सही आंसर होगा 36 किलोमीटर। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। तो देखिए अचलगढ़ का जो किला है वो सिरोही के अंतर्गत है, इसकी मरम्मत करवाई गई थी महाराणा कुंभा के द्वारा। वह कौन सा शासक था जिसने बसंतीगढ़ के किले का निर्माण करवाया है, सही आंसर होगा महाराणा कुंभा ने। प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में है, तो देखिए लोहागढ़ स्थित है भरतपुर के अंतर्गत। जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है, सही आंसर होगा 4th नंबर ऑप्शन गागरोन झालावाड़ के अंतर्गत। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था, तो देखिए ये शिल्पी था कुंभलगढ़ दुर्ग का। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है, तो देखिए ये प्रचलित नाम है शेरगढ़ के किले का। गढ़बिटली दुर्ग है, सही आंसर होगा तारागढ़ अजमेर। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे, तो ये कौन सा किला है, ये किला है चूरू का किला। तो आप ये ध्यान रखिएगा 1st नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये प्रश्न 3rd ग्रेड एग्जाम 2007 के अंतर्गत आया हुआ है। राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है, तो देखिए इस किले का नाम है जैसलमेर का किला, जिसका निर्माण राव जैसल के द्वारा 1155 के अंतर्गत करवाया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा। और सबसे पुराना किला कौन सा है, तो चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनवाया गया चित्तौड़गढ़ का किला। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, तो ये कौन सा है, ये है नाहरगढ़ का किला। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है, देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर के अंतर्गत। 3rd ग्रेड एग्जाम 2013 में और L2 के अंतर्गत ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल दुर्ग कहाँ है, तो देखिए ये है काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर झालावाड़ के अंतर्गत, और इस दुर्ग का नाम है गागरोन का दुर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, तो सही आंसर होगा सोनारगढ़ जैसलमेर। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है, तो कौन सा है, देखिए सही आंसर होगा 2nd नंबर ऑप्शन अचलगढ़, जो कि सिरोही के अंतर्गत है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी किसे कहा जाता है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार अलग अलग परीक्षाओं के अंतर्गत रिपीट हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, मंडन मिश्र। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, सुदर्शनगढ़ किले का प्रचलित नाम है, तो इसका प्रचलित नाम क्या है, सही आंसर होगा 1st नंबर ऑप्शन नाहरगढ़ दुर्ग, जो कि जयपुर के अंतर्गत है। तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमने राजस्थान के किलों से संबंधित विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन देखे हैं। आपको पता चल गया होगा कि हमें इस टॉपिक से तैयारी किस प्रकार करनी है। तो आपके इन 60 प्रश्नों में से जितने भी क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में आप लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगाए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।